हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5C का एग्जाम्पल नंबर 28 सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चन है अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दे रहा है कि अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मतलब क्या है? तो क्वेश्चन में एक सीढ़ी है। लैडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है जिसके रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। तो इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सीढ़ी है कुछ इस तरह से। क्लियर है? और ये जो होता है इसको हम रंग्स बोलते हैं। जिसके हेल्प से हम ऊपर चढ़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रंग्स। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रंग्स है। आप देखे होंगे सीढ़ी में ये ऐसे लगे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? रंग्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि ये जो रंग्स है 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। इसका मतलब क्या है कि दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दे रहा है कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। इसका मतलब क्या है? तो क्वेश्चन में दे रहा है कि जो रंग का लेंथ है, ठीक है, ये जो रंग का लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। जो बुक में फिगर दिया गया है वो एक्चुअल फिगर ये है। इसमें दे रहा है कि जो रंग का लेंथ है, रंग्स के जो लेंथ है यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे हैं। तो बॉटम वाले रंग का लेंथ कितना है? 45 सेंटीमीटर। और जो सबसे टॉप वाले रंग का लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, बॉटम वाले का 45 और टॉप वाले का 25 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है लेंथ। तो यहां पे दे रहा है कि इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। यहां पे क्वेश्चन में दे रहा है कि टॉप और बॉटम वाले रंग के बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 2.5 मीटर है। तो हमें क्या करना है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें यह फाइंड करना है कि टोटल रंग्स को बनाने के लिए, मतलब वुड का लेंथ टोटल कितने लगेंगे। ठीक है, इस लैडर में रंग्स को बनाने के लिए, टोटल रंग्स को बनाने के लिए वुड का लेंथ कितना होगा, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वुड हमें फाइंड करना है। ठीक है, रंग्स को बनाने के लिए हमें कितने लेंथ ऑफ वुड लगे ये हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो पहले क्या करना होगा? पहले हमें यह फाइंड करना होगा कि इस लैडर में टोटल इस तरह के रंग्स कितने लगे हुए हैं। पहले ये फाइंड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करेंगे। जब हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड कर लेंगे तो वहां से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि टोटल लेंथ ऑफ वुड कितने लगे इस रंग्स को बनाने के लिए। ठीक है ना? तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब यहां पे एक और बात समझेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि जो रंग्स के लेंथ है, ठीक है, ये जो रंग्स के लेंथ है यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल से बोल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस रंग का लेंथ 45 सेंटीमीटर है, तो और इस रंग का लेंथ 43 सेंटीमीटर है। तो कितना का डिक्रीज हुआ? 2 सेंटीमीटर का डिक्रीज हुआ। तो उसी तरह हर रंग जो है वो 2 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तब हम जाके बोलेंगे कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। यानी कि सेम लेंथ से अगर हर रंग, ठीक है, हर रंग अगर सेम लेंथ से डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली डिक्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे कि अगर रंग्स के लेंथ यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये जो लेंथ होंगे वो एपी में होंगे। आ रही बात समझ में? यूनिफॉर्मली अगर डिक्रीज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि पहला रंग का लेंथ 45 सेंटीमीटर है, सेकेंड का 43 है, थर्ड का 41 सेंटीमीटर है, फिर उसी तरह 39 सेंटीमीटर है। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि जो डिक्रीज हो रहा है, जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर का हो रहा है। कितना का हो रहा है? 2 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। तो यूनिफॉर्मली जब डिक्रीज होगा तो जो नंबर्स होंगे, यानी कि जो भी लेंथ होगा वो किस में होगा? एपी में होगा। तो यहाँ पे जो लेंथ आप देख पा रहे हैं किस में है? एपी में है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात ये क्लियर हो गया कि जो रंग्स के लेंथ होंगे वो एपी में होंगे। ठीक है, चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे? पहले हमें यह फाइंड करना है कि इस लैडर में टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रंग्स तो दिए नहीं गए हैं, यहाँ पे 4 ड्रॉ करके दिया गया है केवल।
देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन ये है कि टॉप और बॉटम, ठीक है, टॉप और बॉटम रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस वो 2.5 मीटर है। ठीक है, कितना है? 2.5 मीटर है। इसको हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, ये कितने होंगे? ये दिया है 2.5 मीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रंग्स, ये हमें फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे। ये जो टोटल डिस्टेंस है, इस टोटल डिस्टेंस को, यानी कि टॉप और बॉटम रंग्स के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है, उस टोटल डिस्टेंस को हम दो रंग्स के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। क्या हमें करना है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम दो रंग्स के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब क्यों करेंगे समझाएंगे इसको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रंग्स हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स। ठीक है, और इसमें हमें +1 भी ऐड करना होगा। इसको हम बाद में समझाएंगे। ऐसे +1 ऐड करना होगा, क्यों करना होगा अभी हम समझ रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस को इससे डिवाइड करना होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 250 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाई, ये भी सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1 यूनिट रखना है। और दो रंग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड करेंगे और इसमें +1 ऐड कर देंगे, तो ये 10 आएगा। तो 10 + 1 इज इक्वल टू 11 रंग्स होंगे। कितने रंग्स होंगे? 11 रंग्स होंगे। ठीक है, अब समझेंगे कि हम ऐसे क्यों किए, इसमें +1 ऐड क्यों किए। तो पहले हम ये समझेंगे कि टोटल डिस्टेंस को हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए टोटल डिस्टेंस ये है और इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें रंग्स मिल जाएंगे, टोटल रंग्स मिल जाएंगे। और एक रंग जो है जिसको हम काउंट नहीं किए, वो रंग क्या है हमारा? ये सबसे बॉटम वाला रंग। देखिए 25 सेंटीमीटर पे पहला जो रंग्स मिलेगा, ये पहला रंग्स मिलेगा। ध्यान से समझेंगे, यहां से हम 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम यहां से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पहला रंग हमें ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? उसी तरह दूसरा रंग हमें कौन सा मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा कोई दूसरा रंग, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे ही मिलते जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो रंग्स है उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इस रंग्स को हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम +1 यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रंग निकालना है तो टोटल डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस अपार्ट से, यानी कि दो रंग के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करना ही होगा, तभी हमें टोटल रंग्स मिल पाएगा। और लास्ट में क्या जो छूटता है वो स्टूडेंट से, वो ये छूटता है +1 नहीं करते हैं। +1 करना होगा क्योंकि जो बॉटम वाला रंग है उसको भी काउंट करना पड़ेगा। अगर हम केवल डिवाइड करेंगे तो इसको छोड़ के ही टोटल नंबर ऑफ रंग्स आएंगे। तो याद रखेंगे +1 यहाँ पे करना होगा। ठीक है, चलिए तो +1 क्यों किए हम इसको समझा दिए। तो 10 + 1 कितने आ गए? 11 रंग्स। तो टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने होंगे? 11 होंगे। अब हमें लेंथ ऑफ वुड फाइंड करना है, यानी कि 11 रंग्स को बनाने के लिए टोटल लेंथ ऑफ वुड कितने लगे, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हमें सम करना होगा, सारे रंग के लेंथ को सम करना होगा। तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड कर लिए, जो कि कितना आ रहा था? 11 रंग्स आ रहे थे। अब हमें लेंथ ऑफ वुड फाइंड करना है कि इस 11 रंग्स को बनाने के लिए कितने लेंथ ऑफ वुड लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू फॉर्म 11 रंग्स। तो हमें क्या करना होगा? हमें सारे रंग्स के लेंथ को ऐड करना होगा, तो हमें टोटल लेंथ ऑफ वुड मिल जाएगा। ठीक है ना, हमें क्या करना होगा? सारे रंग्स के लेंथ को ऐड करना होगा, तो हमें टोटल लेंथ ऑफ वुड मिल जाएगा। क्लियर है?
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 45 सेंटीमीटर है, ये 43 होता मान लीजिए, ये 41 होता, फिर 39 होता, तो उस केस में हमें क्या करना होता कि सारे रंग्स के लेंथ को ऐड करना होता, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वुड मिल जाएगा। क्लियर है, सारे रंग्स के लेंथ को ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे रंग्स के लेंथ तो मालूम है नहीं, हमें केवल टॉप और बॉटम रंग्स का लेंथ मालूम है। ठीक है, टॉप वाले का 25 सेंटीमीटर है और बॉटम वाले का 45 सेंटीमीटर है। तो हमें सारे रंग्स के लेंथ मालूम नहीं है, तो हम ऐड इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना क्लियर है कि जो रंग्स के लेंथ होंगे वो एपी में होंगे। इतना तो क्लियर है कि जो रंग्स के लेंथ होंगे वो किस में होंगे, एपी में होंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि एपी का सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, लास्टली तो हमें ऐड ही करना है ना सबको। तो यहाँ पे एपी के सम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और ध्यान रखेंगे कि जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला ये फॉर्मूला होता है और सेकंड फॉर्मूला होता है a प्लस एल। तो समझेंगे, तो अगर हम 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए जो कि हमें मालूम है 45 सेंटीमीटर है, और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस कब मिलेगा, जब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, तब हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं मालूम है। तो जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं मालूम है तो उस केस में हम कॉमन डिफरेंस तो फाइंड कर नहीं सकते हैं। तो फिर क्या करना होगा, सिंपली देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म मालूम है और लास्ट टर्म मालूम है। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि सबसे बॉटम और सबसे टॉप लेंथ मालूम है। तो एपी के हिसाब से क्या बोलेंगे, एपी के टर्म में हम ये बोलेंगे सिंपली कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है। तो जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम है तो सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, एन हमें पता है जो कि 11 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, 11, तो यही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो n कितना है, 11 है हमारा। तो सिंपली हम सेकंड फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो अब ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू फॉर्म 11 रंग्स, वो कितने होंगे, वो होंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। n का वैल्यू 11 है तो S11 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म यहाँ पे 45 है, 45 सेंटीमीटर, और लास्ट टर्म ये L क्या है हमारा, लास्ट टर्म है जो कि 25 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर लास्ट में लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा 11 अपॉन 2 इंटू 45 प्लस 25, तो ये हो जाएगा हमारा 70। ठीक है, तो इसको 35 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 इंटू 35 करना है ना, तो ये बेसिकली 385 होगा। चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5533। ठीक है ना, तो 5 और 8, हाँ 385 होगा, 385 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि टोटल लेंथ ऑफ वुड जिसके हेल्प से हम रंग्स को बनाएंगे वो कितना होगा, 385 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 385 सेंटीमीटर का एक लंबा सा वुड लेंगे तो उसको कट करके हम रंग्स को, मतलब 11 रंग्स को बना सकते हैं इस लेंथ के। ठीक है ना, तो बढ़िया क्वेश्चन था। आप चाहो तो इसको मीटर में भी लिख सकते हो, जो कि अगर मीटर में लिखना चाहोगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, जो कि 3.85 मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो गिवन नंबर को 100 से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे 3.85 मीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन को खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जरूर उसको कमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जांपल्स को सॉल्व करिए, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो स्टूडेंट पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए हैं वो सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें। ठीक है ना, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप आर डी शर्मा बुक का भी यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी तो सॉल्व करते ही होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।